आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस अड्डा 24x7 में। आई होप हमारी पिछली वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक जो कि है यूनिट नंबर 6 स्टाफिंग से। स्टाफिंग हमारे सिलेबस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता ही है। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पहले उठा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं स्टाफिंग की। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग की डेफिनेशन हमें क्या बताती है? इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विथ पीपल। फिलिंग मीन्स हमने फिल करना है किसको? पोस्ट को। कीपिंग फिल्ड और हमें इंश्योर रखना है कि फ्यूचर में भी वो पोस्ट जो है वो एम्प्लॉय से फिल्ड रहे। ये काम करता है स्टाफिंग। यानी स्टाफिंग में दो ही बातें हैं, अगर पोस्ट खाली है तो उसको भर दो। दैट मीन्स किसी एम्प्लॉय को काम करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आओ। कीपिंग फिल्ड फ्यूचर में भी इंश्योर करना है कि वो पोस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा फिल रहे। आप एग्जांपल लीजिए, आपको कोई टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, स्कूल आपको टीचर प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो टीचर लीव करते हैं तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्रिंसिपल कि आपके पास आगे एक टीचर हो, ठीक है ना, ताकि स्मूथ वर्किंग जो है वो इंश्योर होती रहे। तो यानी सिर्फ एक बार के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए इंश्योर करना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो स्मूथली वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के प्रोसेस में जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है हमने वो पॉइंट आउट करना है, हमने उसकी लिस्ट बना लेनी है। अब इसके लिए क्या होगा? देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, बहुत सारे हैं। तो हमने क्या करना है कि जो भी एचआर मैनेजर है वो क्या करेगा, वो इन सभी डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बोलेगा कि आपके अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, आप हमें वो लिस्ट दे दीजिए। तो वो लिस्ट आके एचआर डिपार्टमेंट के पास सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है बताने लायक, वन इज वर्कफोर्स एनालिसिस एंड सेकंड इज वर्कलोड एनालिसिस। अगर ये नहीं बताया तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि जब भी हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो पहचान यहीं से होगी। देखिए वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस क्या है? मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर ये एनालिसिस हमें करना ही पड़ता है। वर्कलोड एनालिसिस है कितने लोग नेसेसरी हैं, दैट मीन्स हमें कितने लोगों की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल हमें 50 पीपल की जरूरत है। देन वर्कफोर्स एनालिसिस, हाउ मैनी ऑफ देम आर अवेलेबल, उनमें से कितने लोग अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल हमारे पास 40 हैं, तो दैट मीन्स रिक्वायरमेंट हो गई 10 पीपल की। तो ये करना बड़ा ही जरूरी है, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। दैट मीन्स कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और कितने लोग हमारे पास अवेलेबल है, वहां से हमारे पास लिस्ट निकल के आएगी कि कितनी मैन पावर की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। देन द सेकेंड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है? देखिए रिक्रूटमेंट में ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सबसे पहली बात तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसका काम बहुत छोटा सा है। क्या है? ओनली इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। ये क्या करता है? ये कैंडिडेट को एनकरेज करता है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे। सिर्फ अप्लाई करे, यहाँ पे कोई किसी को जॉब नहीं दी जा रही, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ उनको एनकरेज किया जा रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करे। दैट मीन्स
सिर्फ एप्लीकेशन सेंड की जाएगी जॉब की, कि हम कहते हैं ना कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, ओनली दैट एप्लीकेशन। रिक्रूटमेंट के अंदर सिर्फ एप्लीकेशन आती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट इज सिलेक्शन। अब सिलेक्शन देखो, सिलेक्शन है दैट इज अ नेगेटिव कंसेप्ट। अब ये नेगेटिव कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इसमें अगर मान लो 50 लोग इंटरव्यू देने आए हैं तो 50 लोग थोड़ी सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, कुछ राइटिंग टेस्ट होते हैं, कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, फर्दर बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, उसके बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एक को सिलेक्ट किया जाता है, मीन्स जितने की रिक्वायरमेंट है उसको सिलेक्ट करके बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यानी कि ये है सिलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट होता है ज्वाइनिंग ऑन द जॉब, यानी जॉब पे पर्सन ने ज्वाइन कर लिया है। और ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन। अब ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी नए कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाना, हु इज सुपीरियर, हु इज सबऑर्डिनेट, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रेमिसेस कहाँ पे क्या है। आप लोग भी स्कूल में आपके नए फ्रेंड्स आते हैं, न्यू एडमिशंस आते हैं, आप उनको पूरा स्कूल घुमा के लाते हो, टीचर्स के बारे में बताते हो, अरे उससे बच के रहियो, अरे उससे बच के रहियो। तो इसी तरीके का लगा लीजिए कुछ, कि जो भी न्यू एम्प्लॉय हायर होके आया है, प्लेस होके आया है, उसको सबसे मिलवाया जाता है, ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्शन उसको बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, कुछ चीजें हम सीख करके आते हैं और कुछ हमें ऑर्गेनाइजेशन में हमें और एक काम के हिसाब से सिखाई जाती हैं। तो ट्रेनिंग क्या है? टू इम्पार्ट नॉलेज, और नॉलेज भी किसकी? रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक स्किल। ठीक है ना? किसी एक पर्टिकुलर काम को जब हम सीखते हैं ना, तो वो होती है हमारी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से ही फर्दर डेवलपमेंट के रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। देखिए, ट्रेनिंग दे दी जाती है, जो पर्सन का काम है उससे रिलेटेड उसको सिखा दिया जाता है। ट्रेनिंग हो गया। आफ्टर दैट सिक्स्थ वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? देखिए, पर्सन के लिए काम की लिस्ट तैयार होती है ऑलरेडी, देखा जाता है कि इसको ये काम करने थे और ये उसने कर दिया, यानी कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस को विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यानी कोई एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है जिससे पर्सन की एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोला जाता है। यानी 10 वर्क्स जो थे उस पर्सन के लिए रखे हुए थे, उस 10 में से उस पर्सन ने कितने कर दिए, जितना अच्छा कर दिया वो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल है, कि उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है, देखा जा रहा है कितना अच्छा काम उसने जो है वो किया है। यहां से मैं आपको एक और मेन चीज बताना चाहूंगी। एक वर्ड होता है जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन क्या होता है? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। यानी एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो लिस्ट होती है उसको हम जॉब इवेल्युएशन बोलते हैं। और एक बात जो आपको मेनली ध्यान में रखनी है, दैट इज रिलेटेड टू अ जॉब एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इज रिलेटेड टू एन एम्प्लॉई। मीन्स इसका रिलेशन एक पर्सन से है, यानी एक पर्सन जॉब में कितना अच्छा कर रहा है, और जॉब इवेल्युएशन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब के रोल्स बताती है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती है। आप एक तरीके से ये भी सोच सकते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में जॉब इवेल्युएशन वाली ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ही कंपेयर किया जाता है पर्सन को, कि उसने कितना अच्छा कर लिया उन ड्यूटीज को परफॉर्म। एंड देन द नेक्स्ट वन इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन क्या होता है? फ्रॉम लोअर रैंक टू अपर रैंक। यानी जो पर्सन है उसको लोअर रैंक से अपर रैंक पे प्रमोट कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, दैट मीन्स पर्सन ने कुछ अच्छा काम कर दिया। जब अच्छा कर दिया तो क्या होगा? उसको लोअर रैंक से अपर रैंक पे प्रमोट कर दिया जाएगा, और यहीं से उसकी करियर प्लानिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि करियर में फर्दर वो क्या क्या कर सकता है। देन द नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन। अब कंपनसेशन से मीनिंग सिर्फ पे एंड सैलरी या वेजेस से ही है। तो कंपनसेशन हमारे पास दो तरीके का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
देखिए डायरेक्ट के अंदर भी एक तो हो गए हमारी वेजेस एंड सैलरीज, जिसको हम टाइम बेस्ड बोल सकते हैं कि टाइम बेस्ड क्या है, वीकली हो गया, मंथली हो गया, डेली वेजेस हो गए। दूसरे होते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक टेलर है, देखिए टेलर की कोई मंथली सैलरी तो नहीं होती ना, टेलर क्या है, जितने सूट वो स्टिच करेगा उतने के हिसाब से उसको मिल जाएगा, यानी जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से जो है उनको इनकम आती है। सेकंड होते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हमारे आते हैं मेडिकल, हमारे आते हैं इंश्योरेंस, तो इस तरीके से जो इनकम हमें आती है। आई होप आपको ये स्टाफिंग का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और भी अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिसकी वीडियो चाहते हैं कि मैं पहले बना दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।